वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाकर वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि सब वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम देखते हैं कंपटीशन के अंदर वीर अगला जो काम होता है वह एरो की शूटिंग करने का होता है। जो अगला स्टेज होता है वो आर्मर असेंबल स्टेज की जो प्रतियोगिता होती है, उसमें एक आर्मर को असेंबल करना होता है और उसका यूज करना होता है। वीर उस आर्मर को असेंबल कर लेता है और उसका यूज करके एक बंदी से फाइट पे कर लेता है। और इसी के साथ वीर फर्स्ट नंबर पर, अक्षय ठाकुर दूसरे नंबर पर, अश्वथ आहूजा तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। अक्षय ठाकुर वीर से कहता है कि तुम्हारा टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए तो तुम्हारे ज़्यादा नंबर आए हैं, और मेरा कम है क्योंकि मुझे उसमें कम इंटरेस्ट है, इसलिए तुम्हारा ज़्यादा अंक आए हैं और तुम्हारे अंक हैं 0.2 अंक ज़्यादा मेरे से आए हैं। यहाँ हम वीर को देखते हैं जो सोचने लगता है कि अभी तक मुझे अपनी पूरी एनर्जी भी प्राप्त नहीं हुई है और उन्होंने आखिरी स्टेज के मुकाबले चालू कर दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ पाऊँगा। इस तरीके से वीर खड़ा खड़ा सोच रहा था। जब वीर अक्षय ठाकुर के सामने आता है तो वीर सोचने लगता है कि मेरे से एक सिर बहुत ही बड़ा है, लेकिन वीर तो बहुत बड़े बड़े एलियनों से भी नहीं डरता था, तो इससे क्यों डरेगा। इस तरीके से वो उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वीर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अक्षय ठाकुर के ऊपर हमला कर देता है और यिन यान ब्लास्ट से उसके सीने पर अटैक कर देता है। और लेकिन इसका कोई फ़र्क अक्षय ठाकुर के ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन वीर के हाथ में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। यह देखकर आसपास के लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी आसपास के लोग बातें करते हैं कि अक्षय ठाकुर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वीर ने इतना जोरदार पंच उसके ऊपर मारा, लेकिन वह हिला तक भी नहीं। तभी हम चीफ को देखते हैं जो पीछे अपने असिस्टेंट से बोलता है, क्या आपको लगता है कि वीर इस मैच को हार जाएगा और आप राहत ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तभी चीफ अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप में सुधार करना चाहिए। अगर आप उस वीर को देखकर यह भी पता नहीं लगा सकते कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वह किस प्रकार का है, और आपने उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में सुधार करना चाहिए। इतना कहने के बाद में पीछे से असिस्टेंट बोलता है, क्या आपको लगता है कि वीर जीत जाएगा। तभी हम देखते हैं कि अक्षय ठाकुर अपनी सुपर गोल्ड बॉडी के साथ वीर के ऊपर अटैक करता है। करने से पहले कहता है, तुमने बहुत ही ज़ोर से मारा, अब मेरी बारी। और इसी के साथ वह वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वीर अक्षय ठाकुर से कहता है कि तुम ऐसा मत करो। तभी अक्षय ठाकुर कहते हैं कि क्यों क्यों ना करूँ मैं ऐसा। वीर कहता है, क्योंकि आप पहले ही हार चुके हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अक्षय ठाकुर वीर की बात नहीं मानता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और अक्षय ठाकुर वीर के मुंह पर जोरदार पंच मारने के लिए आ जाता है। उस पंच को देखकर आसपास लोग जितने भी खड़े हुए थे और उस मैच को देख रहे थे, वो बातें करने लगते हैं कि वीर उस पंच के सामने से क्यों नहीं हट रहा है और उसे डॉज क्यों नहीं कर रहा है। उसे कायदे से उस पंच को डॉज करना चाहिए, नहीं तो सुपर डायमंड बॉडी के उस पंच से बहुत ही भयानक तरीके से उसे इंजरी आ जाएगी। लेकिन अक्षय ठाकुर का जो पंच था वीर के सामने आकर ही रुक जाता है और वह महसूस करता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है, और तभी वह चिल्लाने लगता है और वह कांपने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अक्षय ठाकुर के मुंह से खून और छाती से भी खून निकलने लगता है और वह सीधे ही नीचे गिरने की अवस्था में नीचे गिरने लगता है और अपने पैरों से नीचे गिर जाता है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। यह देखकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं और वीर भी उसे देखने लगता है बहुत ही ध्यान से और सोचता है, मैंने यिन यान ब्लास्ट के साथ आपके पूरे जो अंग थे, इंटरनल ऑर्गन, उन सभी को डैमेज कर दिया। अगर आप हिलते नहीं तो आपके पूरे शरीर में इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं होती। और इसी के साथ इस मैच को वीर जीत जाता है। इसके बाद में हम उस असिस्टेंट को देखते हैं जो चीफ से कहता है कि उसने अक्षय ठाकुर को इतनी आसानी से हरा दिया। इधर चीफ बोलता है कि उसने यिन यान ब्लास्ट का यूज किया था उसे हराने के लिए। इसके बाद में हम चीफ को देखते हुए जा रहा था तो पीछे से असिस्टेंट बोलता है कि चीफ आप कहाँ जा रहे हो। तभी चीफ बोलता है कि मैं उसे जो था पुरस्कार देने के लिए जा रहा हूँ। चीफ वीर से जाकर बोलता है कि तुम्हारे जैसे युवक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और दक्षिण पश्चिम में इस तरीके के पुरस्कार तो वैसे भी मिलते रहते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो। और उसे एक तोहफा देते हुए उसे बोलते हैं। और हम देखते हैं कि चीफ वीर का हाथ उठाता हुआ अनाउंसमेंट करता है कि हमारा विजेता वीर रहेजा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है और इस बिल्डिंग के अंदर हम अक्षय ठाकुर को देखते हैं जो किसी को बोल रहा था कि कैप्टन मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया, मैंने अपने शरीर को ख़राब तक कर लिया है।
अक्षय ठाकुर की बात सुनकर वह कैप्टन अक्षय ठाकुर से बोलता है, तुम चिंता मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को अभी तक उसके जैसा टक्कर का आदमी बिल्कुल भी नहीं है। उसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इधर हम देखते हैं कि जो अक्षय ठाकुर था वो अपनी आंखों से रोने लगता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसी के साथ होता है इस एपिसोड का एंड।